अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। बहुत सारे शूरवीर जीवन के संघर्ष में, जीवन के युद्ध में बहुत से शूरवीर हम लोगों के अंतःकरण में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, और ये सब के सब बहुत ही महान योद्धा हैं। धृष्टकेतु चिकितानः काशी राजर्ष वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सभ्यश्च नरपुंगव। धृष्टकेतु है, चिकितान है, काशीराज हैं, और ऐसे महान शक्तिशाली पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य है, नरपुंगव है, ये सब के सब बहुत ही अत्यधिक बलशाली हैं। और इसके संग संग युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, अर्जुन हैं और भीम हैं। ये सब के सब हमारे अंदर सद्गुण के रूप में बैठे हुए हैं। सब के सब अच्छी प्रवृत्तियों के रूप में बैठे हुए हैं, और ये जीवन को तबाह होने से बचाने के लिए बैठे हैं। किंतु ये जब शिथिल रहेंगे, शांत रहेंगे, स्वयं को हारे हुए महसूस करेंगे, अच्छाइयाँ सद्गुण हारा हुआ महसूस करेंगी, तो दुर्गुण सदैव हावी रहेगा जहां कौरव सामने दिख रहे हैं। तो इन सद प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि युद्ध जो है वो धर्म के क्षेत्र में ही होता आया है बराबर। अधर्म के क्षेत्र में युद्ध नहीं होता। अधर्म में तो अधर्म हो रहा है, वहां तो कोई युद्ध करने वाला नहीं होता। जहाँ कुप्रवृत्तियां ही कुप्रवृत्तियां बैठी हुई हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं, गंदगी ही गंदगी है, अश्लीलता और फूहड़पन ही है, काम वासना ही केवल जहाँ पर भरी पड़ी है, रजोगुण ही केवल भरा पड़ा है, वहां तो अधर्म होता ही नहीं है। वो तो अपने हिसाब से धर्म ही कर रहे हैं, लेकिन वहां संघर्ष नहीं करते। किंतु धर्म के क्षेत्र में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, क्योंकि बुराइयां हावी होती हैं और अच्छाइयां सफोकेशन महसूस करती हैं। उनको पराजित करने के लिए किसी ऐसे योद्धा को चाहती हैं। तो धर्म के क्षेत्र में उस समय भी युद्ध हुआ, आज भी युद्ध हो रहा है। हम सबके अंदर के धर्म को देखना है। अच्छाइयों के धर्म के क्षेत्र में युद्ध होता ही रहा है, सदा होता रहा है। और व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो आज भी धर्म की ही लड़ाई चल रही है, चारों तरफ धर्म की लड़ाई चल रही है। तो बाहर भी धर्म की लड़ाई है और अंतःकरण में भी धर्म की ही लड़ाई है। हर मनुष्य अंतःकरण में धर्म की लड़ाई से जूझ रहा है। गंदगी अपना धर्म निभाना चाहती है और अच्छाइयां अपना धर्म निभाना चाहती हैं, लेकिन हमारी अच्छाइयां अपने को बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं, कुर्बान करने को तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुराइयों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि गीता में ये बातें आई हैं कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, और यह सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। सब अस्त्र शस्त्र है अपनी अच्छाइयों के पास, और बुराइयों के पास भी अस्त्र शस्त्र है। बुराइयां बलिदान देने के लिए नहीं, बलिदान करवाने के लिए होती हैं, और अच्छाइयां बलिदान दे देने के लिए होती हैं। लेकिन अच्छाइयों के साथ परमात्मा खड़ा होता है, इसलिए उनको बलिदान नहीं होने देने देती। महाभारत के युद्ध में यही दिखाया गया
कि सभी सद्गुणों की रक्षा भगवान कृष्ण करते हैं। उसमें से बहुत सी अच्छाइयां समाप्त भी हो रही हैं, बलिदान कर रही हैं, लेकिन पराजित नहीं हो रही हैं, अधीनता स्वीकार नहीं कर रही हैं। ये अंतर है। अर्जुन जब घुटने टेक देता है तो भगवान कहते हैं बुराइयों के सामने अच्छाई कहीं घुटना टेकती है बेटा? कभी नहीं टिक सकती। तुम एक बार खड़े होकर तो देखो, ये बुराइयां अपने आप में पराजित ही हैं, केवल तुम्हें बोल्ड होना है। हर गंदगी को, हर कुप्रवृत्ति को तुम समाप्त कर सकते हो। खड़ा होकर के तो देखो। घुटने इनके सामने क्यों टेकते हो? घुटना टेकना है तो परमात्मा के सामने टेको, गुरु के सामने टेको। धर्म के लिए युद्ध करने की आवश्यकता है, संघर्ष करो। इन बुराइयों के सामने घुटने मत टेको। बार बार कृष्ण ने यही समझाया कि बुराइयों के सामने पराजित मत होना, गंदगी के सामने कभी भी हारना नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है गीता, संघर्ष करना होगा, सबके बीच में संघर्ष करना होगा। पति से, पत्नी से, भाई से, बंधुओं से, समाज से, रिश्ते से, नाते से। संघर्ष में तब जीत पाओगे जब अपने अंदर के संघर्ष को पहले पराजित कर दोगे। जो व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकता, अच्छाइयों को बल नहीं दे सकता, वो समाज में नहीं जी पाता, वो समाज में पराजित हो जाता है। और वही लोग कहते हैं हम तो चाहते हैं गुरुजी ऐसा करना, लेकिन मेरे पति ऐसा कर देते हैं। गुरुजी हम तो चाहते हैं लेकिन मेरे पत्नी ऐसा मेरी कर देती है। पड़ोस नहीं सुनता, हमारे दोस्त नहीं मानते, हमारा बॉस नहीं मानता, तो हमारे गांव के लोग नहीं मानते। ये वही लोगों की भाषा है जो कि अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त नहीं किए रहते हैं, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हैं और किंतु परंतु तर्क दुनिया भर के लोगों को देते हैं। भगवान कहते हैं कि दोषी तो तू खुद है, तू एक बार कोशिश करके देखता तो मैं तेरे साथ ही खड़ा मिलता। अभी तुषार जी गा रहे थे ना, हर पल मैं तेरे साथ रहता हूँ। तुषार जी गाना गा रहे थे ना, हर पल मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं तू कोशिश करके तो देख, तो तू कोशिश करने से ही भाग जाता है, नतमस्तक हो जाता है पहले ही। इसीलिए बुराइयां जीत जाती हैं बराबर। तो जब तेरे अंदर की बुराइयां आज तक पराजित तू नहीं कर पाया, तो बाकी लोगों को कैसे समझा पाएगा, कैसे शांत कर पाएगा? अपनी क्वालिटी को सुधार ले। अपने जब अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर अपने आप विजय श्री आएगी। हर कार्य में तू खुद सफल होता जाएगा, तो कार्य में सफलता ही बाकी लोगों को जवाब हो जाएगी। मूल्यांकन शब्दों से नहीं, कार्यों से किया जाता है। तो तर्क दे करके किसी को मत समझाओ, तर्क दे के किसी को शांत मत करो, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई को इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि तुम्हारा सब कार्य अपने आप पूरा होता चला जाए, जो सोचो वही हो जाए। तो जब सफल हो जाओगे जीवन में, अपने आप सामने वाला नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर की बुराई पहले नतमस्तक हो तब। ये रिश्ते नाते, ये सब के सब जितने भी हैं, ये लोग जो ब्रेक लगाते हैं, बाधक बनते हैं, वो इसीलिए बाधक बनते हैं क्योंकि तुम खुद में साधक नहीं हो। खुद में जब साधक रहोगे तो हनुमान जी की तरह यात्रा कर लोगे। खुद में साधक नहीं हो तो लोगों की तरह भटक जाओगे। जो जो ही समझा देगा उसी को मानना पड़ जाएगा, क्योंकि तुम खुद फेल्योर हो, सक्सेस नहीं हो। जब खुद की साधक हो जाओगे, समझने को तैयार हो जाओगे, तो तुम सक्सेस कहे जाओगे। जब सक्सेस कहे जाओगे तो दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी अपने आप। तो मूल्यांकन कार्यों से किया जाता है, शब्दों से नहीं। गीता यही कहती है। गीता सफल होने का सूत्र देती है। गृहस्थ जीवन में, सन्यास के जीवन में, भोग के जीवन में और योग के जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, संत जीवन में, हर प्रकार में गीता सफलता का सूत्र देती है। जप तप पूजा पाठ कर्म यज्ञ अनुष्ठान, सब में गीता सफलता का सूत्र देती है। तो गीता को आत्मसात करके आप हर जगह से सफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं।
जय श्री कृष्ण। और किसी ने कुछ पूछना हो तो बताइएगा। गुरुदेव जय मां, प्रणाम। भिकुटी का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है? किस चीज का? भिकुटी का। भ्रेकुटी और त्रिकुटी एक ही मध्य स्थान को कहते हैं, जहां पर तिलक लगाया जाता है दोनों भवनों के बीच में, जहां पर शक्ति केंद्रित होती है और नाभि से लेकर के और यहाँ तक का संबंध होता है, रिजोनेंस होता है। जब आपकी एनर्जी ऊपर की यात्रा करने लगेगी, अभी नीचे की यात्रा कर रही है, तो ये ओमकार होते हुए भ्रिकुटी तक आएगी। जब भ्रिकुटी तक आएगी तो आपके ज्ञान चक्षु अपने आप ही खुल जाएंगे, इसलिए इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। चक्षु, ज्ञान चक्षु अपने आप ही खुल जाते हैं। तो भ्रिकुटी कहिए, त्रिकुटी कहिए, त्रितेजस कहिए, त्रिरत्न कहिए, ये सब के सब, या फिर मन बुद्धि अहंकार कहिए, रज तम सत कहिए, सबको तीन में परमात्मा ने बताया है, वही है। सभी लोग अपनी अपनी भाषा अलग अलग अपने अपने शब्दों में बोलते हैं। कोई त्रिरत्न कहता है, कोई तेजस कहता है, कोई त्रिकुटी कहता है, कोई त्रिनिटी कहता है, कोई भ्रिकुटी कहता है, कोई इसे मन बुद्धि अहंकार कहता है, और कोई इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहता है, तो कोई इसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है। ठीक है जी। गुरुदेव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता के अंदर जो भी चर्चा हुई है, गीता के अंदर जो भी चर्चा इतने दिन से हुई है, उसमें से लगभग पहले इतना जानना है कि आप जैसे थे वैसे हैं या उससे अलग हो चुके हैं। अंदर में, व्यवहार में, समझ में, सोच में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है? बदलाव आया है। हाँ, दूसरी चीज कि आप गलत और सही को समझने लगे हैं, अंदर की अच्छाइयों को, अंदर की बुराइयों को, सद्गुण और दुर्गुण से आपका परिचय अभी तक हुआ या नहीं हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने की है, क्योंकि जब तक इससे परिचय नहीं होगा तब तक आप किसको छोड़ना है, किसके संग होना है, यह समझ में नहीं आएगा। जब तक मनुष्य एक ही चीज से प्रभावित होकर के, उसी से ग्रसित होकर के उसी टाइप का व्यवहार करता जाएगा, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत के साथ में है कि सही के साथ में है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मुझे पता तो है कि युद्ध के लिए यहाँ कौन लोग आए हैं, मुझे ये भी पता है कि कौन मेरे पक्ष में है और कौन अपोजिट पक्ष में है, मुझे ये भी पता है। बावजूद इसके अर्जुन कहता है कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ा के से न भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा कि अर्जुन ये कहता है कि आप दोनों ही सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलो, मध्य में जाकर के मुझे देखना है कि मुझसे युद्ध किससे करना है, कौन लोग मेरे संग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। युत्स्यमानान व्यक्ष्यहम् यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे पेच कृष्व। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के सहित दुर्योधन की हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए प्रेरित हुए हैं, मैं उनको भी देख सकूं। आप दोनों सेनाओं के मध्य में मुझे ले चलो। दोनों सेनाओं के मध्य में कौन ले चलेगा? एक तरफ अच्छाइयां हैं, एक तरफ बुराइयां हैं, ये दोनों सेनाएं हैं। एक तरफ सद्गुण, एक तरफ दुर्गुण है। ये सब हम लोग के अंदर में है, सबके अंदर में। लेकिन हम लोग जड़ से ऐसे जुड़े हुए हैं
पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो दोनों के मध्य में ले जाने का काम कौन करता है? गुरु का कार्य होता है दोनों के मध्य में ले जाने का, कि पहले जहां पर आप हो वहां से आपको दूर किया जाए, जहां से आपको हटाना हो वहां से दूर किया जाए, दोनों के बीच में अर्थात संतुलन में, वैराग्यता में, मध्य में खड़ा कर दिया जाए। तब कहा जाए कि अब दोनों तरफ नेत्र घुमा कर देख लो कि इधर अच्छाइयां हैं और इधर बुराइयां हैं, और अब देखो कि तुम किसके सामने घुटने टेक रहे हो। तो पहले मनुष्य को अपने आप को मध्य में होने की आवश्यकता है, जज करने की आवश्यकता है, स्वयं का मूल्यांकन, मैं कहां पर हूं, मैं किसके साथ में हूं, मुझे किसको त्यागना है, किसे छोड़ना है और किसे स्वीकार करना है। अर्जुन ने घुटने टेक दिया। अर्जुन ने जब घुटने टेक दिया तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि अरे पहले मध्य में चल के देख तो ले कि तू किसके सामने झुका हुआ है। जिसको झुकाना चाहिए उसी के लिए झुक गया है, उसी के सामने, और जिसके सामने झुकना चाहिए वहां तन के खड़ा है। तो तुम दोनों सेनाओं के बीच में चल करके, पहले रथ के बीच में चल के देखो। तो हर शिष्य का कर्तव्य होता है कि पहले दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होने के लिए अपने गुरु से आग्रह करे कि हमारी अच्छाइयों से और हमारी बुराइयों से हमारा परिचय कराइए। पहले हम मध्य में खड़े होकर के देखना चाहते हैं। अर्जुन ने ये बात किया और भगवान कृष्ण मध्य में ले जाके खड़े कर दिए, और तब जाकर के अर्जुन भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम वाच पार्थम पश्यतान समवेतान कुरुनिति। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह बात संजय ने बताई धृतराष्ट्र को कि भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशों को देखो। अर्थात तुम धर्म के साथ खड़े हो, तुम सत्य के साथ खड़े हो, और तुम्हारे संग ये खड़े न हो करके ये तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि ये लोग अधर्म चाहते हैं, अधर्मी है, विधर्मी है, और तुम इनके सामने घुटने टेक रहे हो। और यही स्थिति है हर व्यक्ति को। भगवान भी यही कहते हैं, तुम अपने अंदर के दैवी स्वभाव को पहचानो, दैवी स्वभाव को समझो, और दैवी स्वभाव को समझ करके तब तुम निर्णय लो कि तुम्हारे अंदर का स्वभाव क्या है और तुम्हारे बाह्य स्वभाव का जो तुम प्रदर्शन कर रहे हो वो स्वभाव क्या कर रहे हो। किसके सामने घुटने टेक रहे हो, अच्छाइयों के सामने कि बुराइयों के सामने? पहले ढंग से देख लो। और अर्जुन ने ढंग से देखना आरंभ किया। अर्जुन ढंग से देखने के बाद अर्जुन नतमस्तक हो गया, फिर से कहा कि मैं मोह से ग्रसित हो रहा हूं, ये बुराइयां तो हैं लेकिन मैं इन्हीं के संग जीवन बिताया हूं अभी तक, यही मुझे प्रिय हैं, ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, ससुर हैं, मामे हैं, दादे हैं, सब के सब हैं, इन्हीं के संग मैं जीवन बिताया हूँ। गंदे तो दिखाई दे रहे हैं जरूर, लेकिन मैं इनको खत्म कैसे करूंगा? मैं तो इन्हीं के संग संगति बना चुका हूँ, इन्हीं के संग रह चुका हूँ, यही मुझे प्रिय लगने लगे हैं। और यही हाल हम सब की है। जीवन ऐसा गलत जी गए हैं, गलत संगति में रह करके, गलत सोच रख करके, कि वही प्रिय लगने लगा है, त्यागा नहीं जा पा रहा है, त्याग ही नहीं पा रहे हैं। इस गंदगी को ही हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार करने की वजह से त्याग नहीं पा रहे हैं, इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अर्जुन के संग भी यही स्थिति हो गई। तो जब तक मनुष्य के अंदर में ये स्थिति नहीं आएगी कि हम उसे समझ सकें और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं,
तो उसके सामने घुटने टेकता रहेगा। हम लोग भी तो अपनी बुराइयों के सामने घुटने टेक देते हैं। अंदर में अच्छी प्रवृत्ति होते हुए भी जहां बुराइयां हावी होती हैं उसके सामने तुरंत घुटने टेक देते हैं। बुराइयों के सामने घुटने तुरंत। एक जगह रामलीला का नाटक हो रहा था, रामलीला चल रही थी और उसमें जो राम बनता था उस दिन उसको डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन होने लग गया, तबीयत खराब हो गई राम के रोल करने वाले। तो वो दूसरा कोई राम बनाया गया, थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक था, लेकिन वो कभी मंच पर चढ़ा नहीं था। गंगू तेली उसका नाम था। तो गांव वाले कहे कि अरे आज कोई विशेष रोल नहीं है, आज हल्की फुल्की बातें हैं, तुम नहीं भी बोलोगे तो काम चला लेंगे हम लोग हिंट पर, और रामचरितमानस की चौपाई पढ़ करके हम लोग काम चला लेंगे। तो चलो तुम राम बन के खड़े हो जाओ और विशेष तुम्हें कुछ कहना नहीं होगा। अब वो बन गया, कहा कि ठीक है। तो धनुष बाण तो कभी लिया नहीं था, बड़ा मुश्किल से संभाला गंगू तेली। और जब रावण, अब रावण तो ओरिजिनल था, रावण तो जो बराबर रोल करता था वही था। नहीं क्षमा करिए, राम का रोल नहीं, हनुमान का रोल करना था। हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई थी तो उसे हनुमान बनाया गया था। तो ये बोला गया कि भाई देखो तुमको बोलना नहीं है कुछ भी, हम लोग पीछे से हिंट में गा देंगे, वो तुम्हारी बातें हो जाएंगे, तुम डायलॉग याद मत करो, केवल बस मेकअप करके खड़े रहो। तो बोला ठीक है। अब उसी तरह का पहलवान टाइप का वो दिख रहा था, लेकिन बना दिया गया। अब रावण जो लगातार 15 वर्षों से पाठ करता आ रहा था, 20 वर्षों से, वो बना था। हनुमान बन गया एक ऐसे ही ऑर्डिनरी आदमी गांव का, केवल रामलीला का पात्र पूरा करने के लिए। और जब रावण ओरिजिनल आया और जब गरज करके बोला, 10 मुख लगा करके ठहाका लगाते हुए, एकदम मुंह टाइट किए हुए करके जब हंसना शुरू किया और कहा कि बोल बानर तू कौन है, इसकी हालत खराब। ये अपना गदा उदा फेंक के तुरंत कहा, सरकार हमको माफ करिए, हम गंगू तेली, आप पहचाने की नहीं हमको, हम इसी गांव के हैं, ये लोग झूठे पकड़ के लाए हैं, हम हनुमान नहीं। ऐसे ही हम लोग गंगू तेली तुरंत बन जाते हैं, बुराइयों के सामने तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। अपनी बुराइयां जब सामने होती हैं और जब वो ललकारती हैं, ठाका लगाती हैं, डराती हैं, तो वैसे घुटने टेक देते हैं। वहीं पर अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को रोकना है कि मैं किसके सामने पराजित हो रहा हूं, यह जानने की आवश्यकता है। तो अर्जुन जो है शोक में पड़ गया, अर्जुन तुरंत ही डिप्रेशन में चला गया कि जिस बुराई को मैं लगातार स्वीकार किया हूं, उस बुराई को समाप्त कैसे करूंगा। अभी आप देखते हैं जिनके संग आप दारू पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, अगर वो मित्र तुमको बुलाते हैं और तुम कितना भी ज्ञानी हो गए हो, तो खुद अगर धारण नहीं करोगे, पियोगे नहीं, तो उन्हें मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि उठा के लगाएंगे, अरे तू 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज करने, आज तो इतना साधु हो गया है। इस तरह की बातें कमेंट करेंगे और वहां पर आदमी चुप हो जाता है। सब दोस्त यार हैं, क्या कह सकते हैं हम, छोड़ो ठीक है, इस तरह की बातें आ जाती है सामने। और ऐसी स्थिति जब संकट उत्पन्न हो जाए तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। अर्जुन भी डिप्रेशन में चला गया और अर्जुन कह दिया, कृपया पर्याविष्टो विसीदत्रिमवभृता दृष्ट्वैवं स्वजनम कृष्णम युत्सु समुपस्थितम। तुरंत ही कह दिया कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देख करके सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षम जायते। मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। गांडीवम संसत्र हस्तकातुम परिदत्यते, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है,
और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, कह करके रथ के किनारे गिर पड़ा। तो जब बुराइयां जिनके अधीनता स्वीकार कर ली गई, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो जब सामने आएंगे तो ऐसे ही हो जाता है। हम रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, रोज पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अब हम सब अच्छा कर लेंगे, अब हम अपने आप को सुधार लेंगे, जो मेरे संपर्क में आएगा उसे भी सुधार लेंगे, कोशिश करेंगे सुधारने के लिए, लेकिन सुधार नहीं पाते। क्योंकि जब बुराइयां हावी होती हैं तो अपना रिजोनेंस हो जाता है, अपने अंतःकरण की बुराइयां एक हो जाती हैं, फिर उसको समझाने के पहले हम खुद ही उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हर इंसान को अपने अंदर की गंदगी को समाप्त करना है। गीता पहला सूत्र यही देती है, तब जाकर हम दूसरे को समझा पाएंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज हमारी बात सुन के सभी लोगों ने वीडियो ऑफ कर दिया, सभी लोगों ने बंद कर दिया।